हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक 3 लेक्चर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक्स बताया था, सेकेंड वाले लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला को बताया था, और थर्ड वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रखा था कि तुम्हारे किताबों में, तुम्हारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो सारा का सारा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था। अगर तुमने उसको नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर करके उस वीडियो को देख लो ना, ताकि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है कॉलिनियर पॉइंट्स। और कॉलिनियर पॉइंट्स पे बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमें पहले कॉन्सेप्ट्स को देख लेना है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, एंड देन हम कॉलिनियर पॉइंट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सबको फटाफट कर डालेंगे। तो चलो, पढ़ाई करते रहना, नोट्स बनाते रहना। हम अभी शुरू कर लेते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखो बेटा, ध्यान देना कि ये जो कॉलिनियर पॉइंट्स है ना, बड़ा मज़े वाली चीज़ है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे बी है, और ये तीसरा पॉइंट हो गया सी, और ये चौथा पॉइंट हो गया डी। ठीक है, और भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, बट अभी अपन ने कितने पॉइंट्स लिया है, तो यहाँ 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने ले रखा है। अब एग्जैक्टली देखो, अब ये जब चारों पॉइंट्स है ना, तो हम ये चारों पॉइंट्स को बेटा मिलाते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से, तो ये पता चलता है कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गए। अच्छा, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है ना, तो उसे कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो देखो, ए बी सी डी यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स हैं, और ये सभी के सभी सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह डालेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे कैसे पॉइंट्स हैं बेटा? तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये बात तो क्लियर हो गया कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या कहलाएगा। अच्छा, कम से कम कॉलिनियरिटी के लिए हम लोग 3 पॉइंट्स को देखते हैं। 3 से कम अगर लोगे ना, 2 पॉइंट लोगे, तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो। अच्छा, पहले यहाँ पे तुम ये ध्यान दे लो कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बेटा P ले लिया, और ये मैंने Q लिया, और ये मैंने R ले लिया। ज़रा मेरे को बताना कि ये PQR कॉलिनियर है क्या? कॉलिनियर है क्या? अरे बोलो ना, है क्या? तो कहोगे नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है। ये देखिए, अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पे तो ये दोनों आएंगे, और इधर करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। एग्जैक्टली ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अगर इसको तुम ज्वाइन करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा। तो पी क्यू आर को हम लोग कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये कैसे पॉइंट्स हैं बेटा? तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर कहेंगे और कौन से पॉइंट को नॉन कॉलिनियर कहेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे। तो 2 पॉइंट में तो कॉलिनियरिटी का केस बनता ही नहीं है। कम से कम कॉलिनियरिटी का केस 3 पॉइंट्स पे बनते हैं, और वो यहाँ देख रहे हो कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, बट ये 3 से ज़्यादा पॉइंट्स थे तब भी कॉलिनियर है, बिकॉज सबका सब स्ट्रेट लाइन पे चला गया है। ठीक है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक से ज़्यादा नहीं, सिंगल सिंगल। तो अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो तुम ये लिख सकते हो कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स are said to be collinear, are said to be collinear। उनको हम collinear कहेंगे, collinear if they lies on the same straight line, on the same straight line। ठीक है,
कौन से लाइन पे होना चाहिए बेटा, सेम स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट को कॉलिनियर कहेंगे इफ दे लाइज ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, अगर वो सभी के सभी सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते होंगे। बड़ा आसान सा डेफिनेशन, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बस इसमें छोटी छोटी बातों को समझ लेना है, फिर जो है ना आप क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ना मेरे भाई, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को देन प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके हेल्प से ये चैनल बहुत आगे जाएगा और हमें मोटिवेशन भी मिलता है ना। आपके लाइक्स आते हैं, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि हाँ बच्चे कॉन्शियस हैं, पढ़ने के लिए एकदम से ललाहित हैं, जागरूक हैं, वो करना चाहते हैं, बट कोई उसको बहुत अच्छे से समझा दे, बस इसकी नीड है। तो उसके लिए डोंट वरी, हम हैं ना आपके साथ, और आपके एग्ज़ाम तक हम आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी डर नाम का चीज़ नहीं रहेगा। ऐसा फील होगा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, हमने ये चीज़ नहीं कर रखा है। बस क्या करना है कि मेरे हर एक वीडियोस को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है और नोट्स तैयार करना है। नोट्स जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स तैयार करेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, आप एनसीईआरटीज बनाएंगे, आप कोई भी एक हेल्प बुक ज़रूर बनाना। कोई भी स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ता है, सीबीएसई का एग्ज़ाम देने वाला है, बेटा देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या है ना कि आप कौन कौन से बुक को प्रीफर करें, देन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम की क्वेश्चंस को करने में। सबसे पहले ये तो एनसीईआरटी रामबाण है, एनसीईआरटी आपको करना ही करना पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी के बाद एक होता है बेटा आरएस अग्रवाल, आप चाहे आरएस अग्रवाल कर लो और या फिर आरडी शर्मा कर लो, एक आरडी शर्मा भी है, तो आप इस दोनों बुक में से कोई एक बुक को ज़रूर प्रेफर करो, ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्ट है, और या तो आरएस अग्रवाल और या तो आरडी शर्मा, ये दोनों बुक में से कोई एक ज़रूर हेल्प बुक में आप बनाना। फिर देखो आप उसके एग्जाम्पल्स को बना लेना, उसके क्वेश्चंस को बना लेना, फिर आपकी पूरी की पूरी जो तैयारी है ना वो बहुत तगड़े लेवल पे हो जाएगी। फिर आपको कुछ जो है ना वो क्वेश्चंस बैंक को देखना पड़ता है, और क्वेश्चन बैंक के बाद में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लेना पड़ता है, और इतना करने के बाद में जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है वो एग्जैक्टली 4 करके आता है। तो आप लोगों को फिलहाल एक तो एनसीईआरटी करो और इस दोनों में से कोई एक करो, बाकी क्वेश्चन बैंक एंड सैम्पल पेपर्स ये सब एग्जाम के लास्ट में, एग्जाम के लास्ट कहने का मतलब जब करीब आ जाते हैं ना सेशन के लास्ट में हम लोग इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये सारा चीज़ फॉलो करना है। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जब तक फिलहाल आप क्या करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक की चीज़ों को नोट डाउन करो, जल्दी कर बेटा, इसको इरेज कर देते हैं हम फिलहाल। नोट कीजिए, नोट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है क्या बेटा? ठीक है, आगे की चीज़ों को पढ़ाऊँ, आगे की चीज़ों को बताऊं? तो चलो देखो, अब यहाँ पे हम एक हेडिंग लगाते हैं, और वो क्या हेडिंग लगाते हैं कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी फॉर ऑफ 3 पॉइंट्स। बेटा कितने पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं? तो 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन है, यहां पे समझना। ये हेडिंग है आपका, नया हेडिंग है, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं तो हम कैसे जानेंगे कि वो तीनों हमारे कॉलिनियर हैं? वो हमें पता करना है कि वो कॉलिनियर है कि कॉलिनियर नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और फिर आप पता कर लोगे कि वो कॉलिनियर है या नहीं, और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ज़रा देखना और समझना। हम यहाँ पे लेते हैं बेटा एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमने ये ले लिया बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैंने क्या किया कि इस पे एक और पॉइंट ले लिया सी। तो अब तो आपको दिखने में तो लग रहा है कि ये ए बी सी आपस में कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, बट देखने से काम नहीं चलता है मैथमेटिक्स में। आपको उसको प्रूफ करना होगा, कंडीशन से बताना पड़ेगा कि ये हमारा कॉलिनियर है। तो वो कौन सा कंडीशन है? वो बहुत ही आसान सा कंडीशन है, यहाँ पे समझना।
सपोज दैट कि ए और सी का जो डिस्टेंस हो गया बेटा यहाँ पे ए सी हो गया, ठीक है, और सी पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो गया वो कौन सा हो गया, तो सी बी हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इस दोनों डिस्टेंस को बेटा ऐड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को बेटा ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, तो सभी बच्चे बोलेंगे क्या आना चाहिए, तो ए और बी, यहाँ ए से लेकर के बी तक डिस्टेंस आ जाना चाहिए सर। तो ये हमारा कंडीशन हो गया कि अगर 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 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, क्या है, 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो उसके 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे ये तीसरा वाला जो कंप्लीट डिस्टेंस है आ जाना चाहिए, कोई भी दो। अच्छा देखो, आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि बी यहां पे आ जाए, सी यहां पे आ जाए, तो ऑलवेज ये मत रट लेना कि ए सी प्लस सी बी ए बी के बराबर होगा तभी जाकर करके वो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि किसी भी 2 डिस्टेंस को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो वो अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो एग्जैक्टली वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कॉलिनियर होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ, बेटा यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ 2 डिस्टेंस, सम ऑफ 2 डिस्टेंस बेटा अगर इक्वल हो गया किसके, तो थर्ड डिस्टेंस के, देन आप क्या बोल दोगे, आप कहोगे कि हाँ वो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कैसे हैं, तो वो आपस में कॉलिनियर हैं। सम ऑफ 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। देखो मैंने 2 डिस्टेंस को, एक ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या आ गया, थर्ड वाला डिस्टेंस ए बी आ गया। सपोज दैट कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है कि यहाँ पे लो बेटा ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R, ये 3 पॉइंट्स आपको दे देंगे और बोलेंगे P Q R कॉलिनियर है कि नहीं है। तो देखो अब आप फिगर ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे बेटा बना लोगे P और यहाँ पे बना लोगे Q और यहाँ पे बना लोगे R। तो इस वाले केसेस में आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, एक P Q को और किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, Q R के साथ ऐड करना पड़ेगा। देन क्या आ जाए तो कॉलिनियर हो जाए, तो पी आर आ जाए। तो अगर आप ऐसा कर लोगे देन जाकर करके चलो सही है, ये हमारे कॉलिनियर हो जाएंगे। लेकिन इट में बी क्यू अगर यहां होता, आर यहां होता, ऐसा कंडीशन बनाता, बेटा यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे पी हो जाता, यहां पे क्यू हो जाता और यहां पे आर हो जाता। तो इस केस में तुमको क्या करना पड़ता कि इस पी आर को बेटा ऐड करना पड़ता, किससे, तो आर क्यू से ऐड करना पड़ता और फाइनली क्या आ जाता, पी क्यू आ जाता। देन आप कहते कि हाँ अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो बेटा आपको देख रहे हो, ऑलवेज मत याद कर लेना कि हाँ पी क्यू प्लस क्यू आर, यहाँ पी आर प्लस आर क्यू भी हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट कहाँ पे हैं, वो पॉइंट से बीच में है कि लास्ट में एंड पॉइंट पे है। तो आपको फाइनली क्या करना है ना, किसी भी 2 डिस्टेंस को, बेटा 3 ही केस बन सकता है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, किसी भी 2 डिस्टेंस को आप देखो ना, यहाँ से आप क्या करोगे, पी क्यू कर लोगे, फिर क्या कर लोगे, क्यू आर कर लोगे, फिर पी आर कर लोगे, यानी 3 केसेस बन सकते हैं। और उसी तीनों डिस्टेंस को आपको देखना है कि 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा केस बन जाएगा देन आप कहने लगोगे कि हाँ वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, वरना कॉलिनियर नहीं है। समझ में आ गया क्या? अरे इतने मेहनत से समझाएं, समझ में तो जरूर आ गया होगा। तो देखो आपको क्या है ना कि इन सारी चीजों को फटाफट से नोट डाउन तो आपने यहाँ तक कर लिया था, अब इस कंडीशन को आप नोट डाउन कर लो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जब तक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ना किया जाए तब तक तो आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में नहीं बदलेगी। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन लेना है एंड क्वेश्चन को कर करके देखना है। तो फटाफट से इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से छाप लो बेटा, लिख लो कॉपी में लिख लो। मैं इसको इरेज करूंगा फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हाँ तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है आपको उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको प्रूफ करना है कि कॉलिनियर होगा। तो सबसे पहले मैं रफ स्केच बना लेता हूँ पॉइंट ए बी सी का। बेटा यहाँ पे लो, हमने इस तरीके से मैंने बना लिया। अब मेरे को पता नहीं कि ए बी सी कहाँ पे होंगे और बीच में कौन होगा, तो बस जस्ट मैंने बस मान लिया कि ए बी सी इस तरीके से होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डिस्टेंस निकलेंगे, तीनों डिस्टेंस को हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपके जो गिवन पॉइंट्स है ना वो आप लिख लोगे कि गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स
गिवन पॉइंट्स आर। बेटा बोर्ड में आपको ये लैंग्वेज लिखना सब जरूरी है, अगर आप नहीं लिखते हो ना तो देन आपको नंबर्स जो है ना वो कम दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपको लिखने के ही नंबर्स देते हैं, ठीक है। और बोर्ड में जो कम लिखने वाले बच्चे होते हैं उसको मार्क्स कम आ जाता है। तो देखो आपके जो गिवन पॉइंट्स है वो इस तरीके से है। अच्छा, अब हमें क्या करना है ना कि पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं, फिर ए सी निकाल के 3 डिस्टेंस निकल जाएंगे, चेक कर लेंगे कि किस दो को ऐड करने पे तीसरा वाला आ रहा है, बस हो जाएगा। वो आपके कॉलिनियर पॉइंट से अगर आ जा रहे हैं तो हो जाएंगे। यहाँ पे तो कह रहा है प्रूव दैट, ये जबरदस्ती कर रहा है, ये कह रहा है क्या कि इसको दिखाओ, ये कॉलिनियर है बट दिखाओ, आपके साथ ये थ्रेट कर रहा है कि दिखाना पड़ेगा। है वो जान रहे हैं कि कॉलिनियर है बट आपको कहा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन तुम पे लग चुका है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस ए बी निकलेगा ना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है ना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो x2 क्या हो जाएगा बेटा -2, और माइनस में x1 हो जाएगा 1, तो x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर। अब प्लस y2 क्या हो जाएगा 7, तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ -2 और -1 -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, तो 9 हो जाएगा। अच्छा नहीं आता तो चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, -3 का स्क्वायर कर लेता हूँ। अब प्लस में इसको क्या करता हूँ, 7 माइनस 1 तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 3 स्क्वायर कितना होगा 9, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा 36, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देख लो कि 45 आ जाएंगे, रूट अंडर 45। तो रूट अंडर 45 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, यानी कि 3√5 आप लिख सकते हो। लो बेटा 3√5 यूनिट्स आ गए, आपको कौन से आ गए, तो एग्जैक्टली √45 को। ये नहीं आता है क्या सॉल्व करना, ये √45 नहीं आता क्या, कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर मेरे को नहीं आता, देन क्या कर लो कि इस 45 को बेटा ऐसे कर लो, 3 से ये 15 टाइम्स में हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स में हो जाएगा। जो पेयर लग जाता है ना वो बाहर निकाल लेना, जो पेयर नहीं लगे उसको रूट के अंदर छोड़ देना, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ए बी आपने निकाल लिया, तो BC भी निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्टली BC निकालना बहुत आसान है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा डालना है। BC यानी 3 में से -2 को घटाएंगे, तो 3 में से घटाएंगे किसको, -2 को, और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। y2 कितना है बेटा, तो यहाँ पे देखो y2 है -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, तो यहाँ पे 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 टू दी स्क्वायर। यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 और +2 तो कितने हो जाएंगे बेटा 5 स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ -3 और -7 कितना होता है -10, तो -10 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्टली -10 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे आप 10 स्क्वायर लिख दो। देखो ना यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया और यहाँ -10 स्क्वायर है, तो हम -10 स्क्वायर ही लिखेंगे, -10 का स्क्वायर कर देंगे, तो एग्जैक्टली ये कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा बेटा, तो 100 आएगा 100, और ये रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको रूट अंडर 125 कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, 5 5 ज़ा 25 और 5, हाँ एग्जैक्टली 5√5 यूनिट्स आ जाएंगे। ये बोलो समझ में आया क्या, ऐसे ही ब्रेक कर लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये 5√5 हो गया। अच्छा ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकालो बेटा, ए और सी में निकालना। तो यहाँ पे ए सी निकालोगे तो क्या पता चलेगा कि ए और सी देखना है, तो 3 में से पहले 1 को घटा दो, तो 3 - 1 का स्क्वायर कर दो। बेटा ये रूट के अंदर काम करना है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, हाँ आसान है, समझ लोगे तुम समझ लोगे। अब यहाँ पे क्या करो, 3 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर y2 हो जाएगा -3 में से 1 को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको बेटा, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। बेटा जोड़ना पड़ता है ना इसको। चलो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पे -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर में। आगे बढ़ेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, और प्लस में
एग्जैक्टली यहाँ पे देखना -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये √120 हो जाएगा, और √120 बोले तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 2√5 आ जाएगा बेटा, 2√5 यूनिट्स आ जाएंगे। आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से कर लेना। अब यहाँ पे देखो कि अब दिमाग लगाना है कि आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लिया, AB BC और AC। किसी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा डिस्टेंस आ रहा है क्या? अरे देखो ध्यान दो, एक डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, तीसरा डिस्टेंस ये है, 3√5 5√5 2√5। क्या इस तीनों में से किसी दो को ऐड करने पे तीसरा आ रहा है क्या? ध्यान से देखना है, आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कॉलिनियर्स हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो ध्यान दोगे तो पता चलेगा 3√5 में 2√5, यहाँ 3√5 है, यहाँ 2√5 है, दोनों को ऐड करेंगे 5√5 हो जाएगा। एग्जैक्टली आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो एग्जैक्टली हमें लिखना कैसे है, हमें लिखना ये है कि 3√5 वाले जो हैं बेटा वो कौन से हैं, AB हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB। अब प्लस 2√5 वाले कौन हैं, AC हैं, तो प्लस AC। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 3AB की वैल्यू कितनी है, तो 3√5 है, तो यहाँ पे 3√5 और प्लस में AC की वैल्यू कितनी है बेटा, तो AC की वैल्यू 2√5 है, तो यहाँ पे 2√5 हम ऐड कर लेंगे। तो फाइनली ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आया मुझे, 3 और 2 5√5 आ गया। अच्छा ये जो 5√5 आया वो किसके बराबर हो गया, तो BC के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि ये BC के बराबर हो गया। तो हमें पता चला कि टू साइड्स के दो डिस्टेंस को ऐड करने पे थर्ड वाला डिस्टेंस आ गया। तो बोलेंगे कि देयरफॉर पॉइंट ABC आर कॉलिनियर्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। बेटा ये जो पॉइंट्स है वो कैसे हो गए, तो ये पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हो गए। क्यों? क्योंकि दो साइड को आपने ऐड किया तो वो तीसरे साइड के बराबर आ गया। अरे आसान है ना। लेकिन अब चलो, अब हम इस ग्राफ को सही करते हैं, वो जो आपने फिगर बनाया है उसको सही करते हैं। किसको बेटा जोड़ रहे हो तो कौन सा आ रहा है, देखो AB और AC दोनों में क्या है, कॉमन A है, इसका मतलब A बीच में होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, A आपको बेटा यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको B लगाना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान देना, AB और AC को जोड़ेंगे तो BC आएगा, AB और AC को जोड़ेंगे तो BC आएगा। तो पहले ही तुम दिमाग लगा के बैठ जाते कि यहाँ पे A रखते और उल्टा तुम ऐड कर देते, देन ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में यहाँ से आइडिया लगेगा कि कहाँ पे किसको रखना है। देखो ये AB की वैल्यू कितनी आई है, तो AB की वैल्यू आई है बेटा 3√5, तो यहाँ पे ये हो गए 3√5 और ये कितने हो गए 2√5, और दोनों को ऐड कर देने पे कितना आ जाएगा, तो 5√5 आ जाएगा। तो फाइनली आपने देख लिया कि अगर पॉइंट्स होते हैं कॉलिनियर तो उसे कैसे सॉल्व करना होता है। कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, ऑलवेज वो आपको 3 पॉइंट्स को ही देंगे, 3 पॉइंट्स को ही देंगे करने के लिए कि वो कॉलिनियर है, 3 से ज़्यादा नहीं देने वाला है। इसीलिए दिमाग और भेजा पे ज़्यादा जोर मत डालना कि अगर सर 4 दे दिया तो 5 दे दिया तो देन क्या करेंगे, तो वैसा क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। अच्छा यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में 2023 में तुम लोग एग्जाम देने वाले हो और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट किया हुआ है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट नहीं किया रहता तो उसमें भी एक कंडीशन पढ़ा जाता है जिससे हम लोग 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर बता पाते हैं, लेकिन वो आपको इस बार हम नहीं बता पाएंगे बिकॉज वो आपके डिलीटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो हम पढ़ाने वाले नहीं है, तो उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। सो डोंट वरी, आप क्या करना कि केवल और केवल इसको यहाँ पे जो है जो कंडीशन है इसको अच्छे से समझ लेना। समझ क्या लेना, समझ गए होगे, इसको नोट डाउन कर लो, आपके ये थ्योरी में होना चाहिए। और हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको चेक करके देखना कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है। 6901 एक पॉइंट है बेटा 6,9, दूसरा पॉइंट है 0,1 और जो तीसरा पॉइंट है वो एग्जैक्टली -6 और 7 है। ठीक है, -6 7 है, -6 7। जरा चेक करके देखना कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो आप क्या करोगे, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, एक को ABC मान लेना, AB BC AC निकाल लेना और जरा चेक करके बताना, हमें कमेंट में बताना कि यस सर ये कॉलिनियर है कि नहीं है। आपके कमेंट का बेटा मुझे इंतजार रहेगा कि कॉलिनियर निकाल पाते हो कि नहीं, समझ पाते हो कि नहीं, चेक कर पाते हो कि नहीं कि कॉलिनियर है कि नहीं।
ठीक है, बहुत अच्छे हैं। आप इसी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और जो नोट्स है उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस की मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। अब आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बनाओगे, कुछ क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। अभी और लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल से बताएंगे और उस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। सो आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाकर करके आप एक्सरसाइज करोगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपने कॉलिनिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया। एक बार हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि आप इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सको या फिर आप उसको लिख लो। देखो, जाते जाते हम आपसे एक थोड़ा सा बात ये कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ने वाले। सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा जाता नहीं है, ठीक है, और आई थिंक आपने कर लिया होगा। आपको दिल से थैंक यू है, धन्यवाद है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि जो भी बच्चे इस सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को बेनिफिट्स पहुँच जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी तक के लिए कहानी यहीं तक रोकते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।